आपकी टीवी स्क्रीन पर अब ये तस्वीरें गाजा के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्ट्राइक कर बिल्डिंग को उड़ा दिया है। अभी से कुछ दिन पहले ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने इस बिल्डिंग पर कब्जा किया था। अब खत्म, जमींदोज, नेस्तनाबूद, सफाया। खबर यह कि अब गाजा युद्ध में आईडीएफ का 360 डिग्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है। गाजा में अब ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां इजराइल बम मिसाइल नहीं गिरा रहा है। इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार को सीज फायर का समझौता टूट गया। युद्ध विराम से पहले जहां इजरायली सेना का टारगेट सिर्फ उत्तरी गाजा था, अब उसने पूरे गाजा पर हमले शुरू कर दिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गाजा में विध्वंस अब चारों दिशाओं में फैल चुका है। सीज फायर पर हमास के साथ सारी बातचीत खत्म होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन और तेज कर दिया है। आईडीएफ का एक्शन अब उत्तरी और दक्षिणी गाजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गाजा में शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब इजराइल पूरे गाजा में बम मिसाइल गिराएगा और विनाश लाएगा। गाजा का कोई इलाका अब सुरक्षित नहीं बचेगा। ऐसे में खतरा उस 23 लाख की आबादी पर है जो उत्तरी गाजा से पलायन कर दक्षिणी गाजा में शिफ्ट हुई है, क्योंकि आईडीएफ ऑपरेशन का एपिसेंटर दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका बना है। खान यूनिस के हमत टाउन में इजरायली एयरफोर्स से जमकर स्ट्राइक की है। कई रेजिडेंशियल टावर्स को तबाह किया गया है। गाजा में आईडीएफ ने हमास की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इजरायली फोर्सेस ने इमारत को धुआं कर दिया है। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल गाजा पर भी जमकर बमबारी हुई है। आईडीएफ के हमले में कई बिल्डिंग और हमास का स्ट्रेटेजिक सेंटर तबाह हुआ है। गाजा की सरकारी मीडिया दफ्तर के मुताबिक बीते 24 घंटे में इजराइल के हमलों में 700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसके अलावा 24 घंटे में हमास के 200 ठिकाने तबाह हुए हैं। हमास की मोटार से लैस कारें, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए हैं। हमास का वेपन डिपो और संचालन सेंटर भी अटैक में बर्बाद हुआ है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम की मदद से 500 सुरंगें बर्बाद की गई हैं। स्कूल में मौजूद हमास सेंटर को भी नेस्त नाबूद किया गया है। वहीं इजरायली जेट्स ने बेतलाहिया के कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी की है। अल जजीरा के हवाले से खबर है कि अस्पताल पर बमबारी में कई लोगों की जान गई है। जो रिलीफ कैंप हैं, जो रेफ्यूजी कैंप हैं, सब गाजा के टारगेट पर हैं, इजराइल के टारगेट पर हैं। गाजा के रिलीफ और रेफ्यूजी कैंपों पे ही हमला हुआ और हमास का एक कमांडर मारा गया। तस्वीर यहां चल रही है आपकी। आईडीएफ अब गाजा में ऑल आउट स्ट्राइक कर रही है। एयर स्ट्राइक के साथ गाजा के कई इलाकों में एक साथ ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। आईडीएफ और शिन बेट की तरफ से दावा किया गया है। हमास के शती बटालियन के कमांडर हेशम क्वजरी को टारगेट कर स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से हमास कमांडे पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा सिटी के शती रिफ्यूजी कैंप इलाके में टारगेटेड स्ट्राइक की। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के इंटेलिजेंस पर एक्शन लेते हुए इजरायली एयरफोर्स ने हमास की शती बटालियन के कमांडर हेथम खोवाजरी को मारने का दावा किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हैगरी ने इसकी पुष्टि भी की है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के सीनियर कमांडर्स में शामिल ख्वाजरी की भी 7 अक्टूबर के हमले में अहम भूमिका थी। इजराइल गाजा में हमास का खात्मा कर रहा है तो हमास की तरफ से रॉकेट हमले कर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। हमास ने तेल अवीव को टारगेट करते हुए रॉकेट अटैक किया। इस दौरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की चूक का वीडियो सामने आया। आयरन डोम रॉकेट को नष्ट करने में नाकाम हुआ। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं।